अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सीएस सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लेक्चर 4 टपल्स इन पाइथन को। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि हम जो है ना सिर्फ स्लाइड्स को नहीं समझेंगे, बल्कि इन कोड ये जो कोड है हमारा, इसको हम एनाकोंडा की जुपिटर नोटबुक में प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे, जैसा कि हमने पहला प्रैक्टिकल किया था। ठीक है, ताकि आपको एक एक लाइन का जो है ना आउटपुट लाइव समझ आए, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि टपल है क्या चीज़। टपल जो है ना एक पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर है जो थोड़ा सा लिस्ट जैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन एक इसमें इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, वो ये है कि टपल जो है वो इम्यूटेबल है, यानी कि एक दफ़ा बना लिया तो उसके एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट तो म्यूटेबल है ना, लिस्ट के एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। ना इसमें हम टपल में ना हम कुछ ऐड कर सकते हैं, ना ही हम कुछ रिमूव कर सकते हैं, और ना ही इनको रीअरेंज कर सकते हैं। टपल्स बेसिकली उन सिचुएशन में यूज़ होती हैं जहाँ वैल्यूज़ हमेशा फिक्स रहनी चाहिए, जैसे कि डेज ऑफ वीक, मंडे से संडे तक फिक्स है ना। उसके अलावा कोऑर्डिनेट्स जैसे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह, या फिर कोई फिक्स डेटा जो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो आपको कोड नज़र आ रहा है ना, इसको पहले हम थोड़ा सा समझेंगे और फिर हम जो है वो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे जुपिटर नोटबुक में। ओके, स्लाइड है हमारे पास, स्लाइड टू क्रिएटिंग अ टेबल। ग्रेड्स इक्वल्स टू 85, 92, 78, 92, 85 इन 95 प्रिंट ग्रेड्स। यहाँ हम एक टपल हमने बनाई है जिसका नाम रखा है ग्रेड्स। ठीक है, इस टपल में मल्टीपल वैल्यूज़ हैं और ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी अलाउ करती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे 85 डुप्लीकेट है। उसके अलावा अगर हम देखें तो 92 भी डुप्लीकेट है। ठीक है, दो दफ़ा आ रही हैं। जब हम इसको प्रिंट करते हैं ना तो आउटपुट आपके पास आएगा 85, 92, 78, 92, 85 और 95। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। ट्रिपल जो है वो ऑर्डर मेंटेन करता है और हमेशा एलिमेंट्स को पैरेंथेसिस के अंदर जो है ना शो होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेसिंग टपल एलिमेंट्स। एक्सेसिंग टपल एलिमेंट्स के लिए आप कोड देखें, प्रिंट फर्स्ट ग्रेड, ग्रेड ऑफ 0, देन प्रिंट थर्ड ग्रेड, ग्रेड ऑफ 2। अच्छा, पाइथन में इंडेक्सिंग हमेशा जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। अब ग्रेड स्क्वायर ब्रैकेट ज़ीरो का मतलब है कि ये पहला एलिमेंट यानी कि 85। ग्रेड स्क्वायर ब्रैकेट 2 का मतलब है कि तीसरा एलिमेंट यानी कि 78। इंडेक्सिंग जो है ना काफ़ी हम कह सकते हैं कि पावरफुल टूल है, क्योंकि इससे हम डायरेक्टली किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास सपोज करते हैं 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और आपको सिर्फ 25 जो है वो स्टूडेंट का मार्क्स उसके देखने, तो इंडेक्सिंग का यूज़ करके आप इजीली देख सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए जो है ना बहुत ही लंबा प्रोसीजर होगा और आप जो आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा। ओके, चेक इफ वैल्यू एग्जिस्ट। इफ 92 इन ग्रेड्स, इन स्टूडेंट गॉट 92। अच्छा, ये कोड अभी मैं आपको इसलिए पहले समझा रही हूँ कि जब हम इसको पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तब भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, बट अभी पहले से कर रही हूँ। यहाँ हम जो है हमने इफ 92 इन ग्रेड्स, मतलब यहाँ हमने इन ऑपरेटर का यूज़ किया है। इसका काम है चेक करना कि कोई वैल्यू जो है वो टपल में एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर तो 92 टपल में होगा तो मैसेज प्रिंट होगा स्टूडेंट गॉट 92। ओके, ये एक फास्ट और इजी तरीका है सर्चिंग का। आप सोचेंगे 1000 मार्क्स हैं और हमने देखना है कि कोई स्टूडेंट 100 मार्क्स किसी ने लिए या नहीं, तो हम सिर्फ जो है ना इफ 100 इन ग्रेड्स लिख लेंगे। ओके, देन है काउंटिंग अक्रेंसेस। प्रिंट ग्रेड्स डॉट काउंट 92। ट्रिपल के पास एक बिल्ट इन मेथड होता है काउंट, COUNT काउंट। ठीक है, और पैरेंथेसिस। यहाँ जैसे हमने पैरेंथेसिस में 92 लिखा है, बेसिकली ये बताता है कि कोई वैल्यू टपल में कितनी दफ़ा आई है। ठीक है, इस एग्जांपल में हमने 92 को लिया है ना, तो 92 दो दफ़ा आया है, इसलिए आउटपुट आएगा 2। ये मेथड डुप्लीकेट वैल्यूज़ को चेक करने के लिए बेस्ट है। अब यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ दो दफ़ा है और छोटे से जो हमारे पास वो टपल है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उसमें वैल्यूज़ हों, बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट वैल्यूज़ हों। तो बेसिकली ये मेथड जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ चेक करने के लिए बेस्ट है। जैसे अगर एग्जाम में मल्टीपल स्टूडेंट्स ने सेम मार्क्स लिए हों तो काउंट जो है ना, काउंट के थ्रू आप इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। देन है इनकैटिनेटिंग टपल्स।
new underscore grades equals to grades plus 88 90 print new grades। हम टपल्स को प्लस ऑपरेटर के जरिए कंबाइन कर सकते हैं। जब हम ऐसे करते हैं ना तो एक न्यू टपल क्रिएट होती है और ओरिजिनल टपल चेंज नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ओरिजिनल ग्रेड्स थे 85 92 78, उसके अलावा 92 85 और 95। उसमें हमने जो है ना 88 और 90 को ऐड कर दिया, फाइनल रिजल्ट आया, यानी कि कंकैटिनेशन का प्रोसेस है, ठीक है। हम कंबाइन जरूर कर सकते हैं कुछ, ये बात आप दोबारा सुन लें, आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पहले बताया था कि हम इसमें कुछ चीज़ों को नहीं ऐड कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, बट कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल टपल जो है वो चेंज नहीं होगी, ओके। सिर्फ 88 और 90 उसमें जो है वो आ जाएंगे साथ, और फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, ये 85 92 78 92 85 95 88 और 90, ठीक है। इसका मतलब टपल्स जो है वो इम्यूटेबल होते हैं, पुराना टपल वहीं का वही रहता है और एक और नया बन जाता है, ठीक है। और अब जो है वो हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो देखा वो ये है कि टपल्स जो लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होती है, यानी कि लिस्ट को हम जो है वो चेंज कर सकते हैं और टपल्स को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और टपल्स हमेशा यूज़ करने चाहिए जब डेटा फिक्स रखना हो, इससे प्रोग्राम ज़्यादा एफिशिएंट और सिक्योर बनता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी आपको स्क्रीन पे एनाकोंडा नज़र आ रहा होगा। अभी मैंने आपको लास्ट प्रैक्टिकल में बताया था कि हम जुपिटर नोटबुक पे काम करेंगे, इसलिए मैं जो के जाके जुपिटर को लॉन्च करूँगी। और जब हम इसको लॉन्च करते हैं तो ये आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है, मेरा जैसे क्रोम है तो मुझे क्रोम में ये ओपन हुआ शो हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे जाऊँगी, फाइल पे क्लिक करूँगी, देन न्यू नोटबुक, ठीक है। न्यू नोटबुक में जाऊँगी और फिर यहाँ पे मेरी जो है वो, यहाँ पे मेरी नोटबुक मुझे मिल जाएगी जहाँ पे मैं अपना कोड आसानी से लिख सकती हूँ और साथ साथ उसके आउटपुट भी देख सकती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमने जो है वो पाइथन 3 IPv5 कर्नल होता है, यहाँ पे हमने वो सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम अपना यहाँ पे कोड जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जो आपकी बुक पे कोड है ना उसमें एग्जाम कमेंट्स जो है वो साथ में ऐड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम कमेंट्स का यूज़ भी करेंगे ताकि आपको पता चले कि हम किस बारे में काम करें। हैश टपल्स एग्जाम्पल, ओके, ताकि ये पता चले आपको कि ये किसकी एग्जाम्पल है, टपल की एग्जाम्पल है। देन हमारे आ गया ग्रेड्स, ठीक है, इक्वल्स टू सिंपल ब्रैकेट, पैरेंथेसिस का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें हमारे पास वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, 85 कोमा 92 कोमा 78 कोमा 92 कोमा 85 एंड कोमा 95, ओके। अब देखें, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, प्रिंट, PRINT प्रिंट एंड देन ग्रेड्स। अच्छा, आपने ये चीज़ नोट करनी है कि कहीं पे कोई आपने जो स्पेलिंग एरर्स तो नहीं कर लिए। जैसे यहाँ पे अगर मैंने ग्रेड्स लिया है, यहाँ पे मैं वापस GRADE लिखूंगी अगर तो एरर आएगा, ठीक है। अब मैं इस रन के इस पे भी क्लिक कर सकती हूँ, इस आइकन पे भी क्लिक कर सकती हूँ, और उसके अलावा शिफ्ट प्लस एंटर भी। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, आपके पास देखिए एक टपल शो हो गई है, 85 92 78 92 85 और 95। सिंपल हमने जो है वो एक टपल बनाई है जिसका नाम है ग्रेड्स। ये टपल जो है वो मल्टीपल नंबर्स रखती है और डुप्लीकेट वैल्यूज भी इसमें अलाउ हैं, ठीक है। जब प्रिंट हमने इसको किया तो हमारे पास एक सिंपल जो है वो आउटपुट में आ गई टपल, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि टपल्स जो है वो राउंड ब्रैकेट यानी कि जिनको सिंपल पैरेंथेसिस कहते हैं उसमें लिखी जाती हैं, डुप्लीकेशन इसमें अलाउ होती है और ऑर्डर जो है वो मेंटेन होता है, ठीक है। अब हम जो है वो लिखते हैं हैश साइन से हम कमेंट इंटर कर रहे हैं। देखिए कमेंट्स जो होते हैं ना वो आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, यानी कि कोई भी जो है वो कोड देख के उसको पता चल सकता है कि ये कोड किसके बारे में है और ये लाइन ऑफ कोड इसमें क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो अब हम एक्सेसिंग एलिमेंट्स मैं लिखूंगी प्रिंट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा फर्स्ट ग्रेड, देन कॉलन क्लोज एंड देन कोमा GRADE ग्रेड। अब यहाँ पे मैं ग्रेड्स नहीं लिख सकती, यहाँ पे तो मैंने ग्रेड लिखा ना, मसला नहीं है, बट यहाँ पे मैं ग्रेड अगर लिखूंगी तो एरर आएगा, ठीक है। ग्रेड्स ऑफ 0 स्क्वायर ब्रैकेट में 0 एंड देन ब्रैकेट क्लोज,
ये जो 0 है ना, ये इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर है। अभी मैं आपको समझाती हूँ ये साथ साथ। एंड देन सेकंड हम लिखेंगे प्रिंट थर्ड ग्रेड, यानी कि थर्ड, जो सेकंड हमारा इंडेक्स है 2, वो है थर्ड ग्रेड, ठीक है। थर्ड ग्रेड एंड देन कॉलन क्लोज कोमा ग्रेड्स ऑफ 2। ओके, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज वो ये है कि पाइथन में इंडेक्स, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ग्रेड स्क्वायर ब्रैकेट 0 का मतलब है कि पहला एलिमेंट दिखाया जाएगा जो कि है 85, और ग्रेड 2 का मतलब तीसरा एलिमेंट दिखाया जाएगा जो कि है 78। ये तीसरा एलिमेंट ये है, और पहला एलिमेंट जो है वो हमारा ये है 0 1 2 3 4 और 5। अब हम इसको रन करके देखते हैं। फर्स्ट ग्रेड हमारा आ गया 85 एंड थर्ड ग्रेड है 78। इस तरह हम किसी भी पोजीशन का डेटा जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप इमेजिन करें कि आपने सपोज करते हैं यहाँ पे जो है वो टपल बहुत कोई बड़ी है, तो आप वहां से इजीली एक्सेस कर सकेंगे, सिर्फ आपने इंडेक्सिंग का यूज करना है। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। चेकिंग इफ द वैल्यू एग्जिस्ट। ओके, वैल्यू एग्जिस्ट, ऑलराइट। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ, इफ का यूज करेंगे, इफ सिलेक्शन का, ठीक है। इफ 92 इन ग्रेड्स कॉलन प्रिंट स्टूडेंट गॉट 92। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या चीज है, ठीक है। एंड देन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हमने जो है ना इन ऑपरेटर का यूज किया। इफ 92 इन ग्रेड, इसको मैं रन कर देती हूँ ताकि आपको आउटपुट भी शो हो जाए, स्टूडेंट गॉट 92। अब ये है क्या, ये चेक करता है कि टपल के अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू मौजूद है या नहीं। अगर 92 होगा तो आउटपुट आएगा स्टूडेंट गॉट 92, जैसे कि यहाँ पे आ गया। एक बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट है सर्चिंग के लिए। अगर एक लंबी लिस्ट है और हमने चेक करना है कि कोई मार्क्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो इन ऑपरेटर इंस्टेंटली जो है ना आंसर दे देता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है काउंटिंग, COUNTING, काउंटिंग अक्रेंसेस। अक्रेंसेस ये आपकी बुक में नहीं है कमेंट्स, थोड़ी सी आपको जो है ना कोड एम्बिग्यूअस हो जाता है, कमेंट्स जरूर लिखने चाहिए, ठीक है। प्रिंट, देन हम लिखेंगे ग्रेड्स डॉट काउंट। अब ये मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या है। स्क्वायर ब्रैकेट का साथ में हम जो है वो सिंपल पैरेंथेसिस का यूज करेंगे 92 एंड देन एक और छोटी ब्रैकेट क्लोज। अब देखें, टपल के पास जो है ना एक मेथड होता है काउंट, COUNT काउंट, ठीक है। और ये जो है ना ये बताता है कि कोई वैल्यू कितनी दफा टपल में आई है। जैसे हम यहाँ पे 92 चेक कर रहे हैं ना, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि 92 कितनी दफा है। अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये 2 दफा है, ठीक है। सो इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। यानी कि 2 टाइम है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2। अगर एक ही मार्क्स जो है वो मल्टीपल स्टूडेंट्स के मिले हो, तो काउंट इंस्टेंटली बता देगा कि कितने स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स हैं। ओके, अब हम जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं। हम टपल्स को जो है वो कंकैटिनेट करेंगे। कंकैटिनेटिंग, so spellings are correct. Okay, concatenating tuples, and then यहाँ पे हम इसके लिए लिखेंगे new underscore grades equals to grades। यहाँ पे हम एक नई टपल को जो है वो इस एग्जिस्टिंग टपल के साथ कंकैटिनेट करना चाह रहे हैं, यानी कि आपको 88 और 90 भी साथ में शो होगा, ठीक है। प्रिंट ब्रैकेट न्यू अंडरस्कोर ग्रेड्स, ठीक है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब देखें ये क्या है, हम जो है ना टपल्स को प्लस ऑपरेटर के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। इस एग्जांपल में हमने ग्रेड्स टपल के साथ 88 और 90 को ऐड कर दिया और एक नया टपल जो है वो बन गया है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे नई टपल हमारे पास आएगी, अगर मैं इसको रन करूं, आपके पास एक नई टपल आपको शो होगी 85 92 78 92 85 95। यहाँ तक आपकी ओल्ड टपल थी। 88 और 90 को हमने जो है वो मजीद ऐड कर दिया। ये आपकी ओल्ड टपल और ये न्यू। एक बात आपने अगेन जो है वो समझनी है, मैंने स्टार्ट में बताया था टपल्स जो है वो इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल हैं, बट आप कंकैटिनेशन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल टपल चेंज नहीं हुई है, बल्कि एक नई टपल क्रिएट हुई है और उसको हमने इसके साथ जोड़ दिया है, कंकैटिनेशन। ओके, सो बेसिकली ये जो है वो लाइक आपके सामने एक प्रूफ भी है कि टपल्स जो है वो इम्यूटेबल है, कुछ चेंज नहीं हुआ, पुराना कोई भी डेटा जो है वो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ साथ में जुड़ा है, नए 2 एलिमेंट्स इसमें आए। ओके,
तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये देखा कि टपल्स पाइथन में किस तरह काम करते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करते हैं, वैल्यूज़ कैसे चेक करते हैं, डुप्लीकेट्स को कैसे काउंट करते हैं और टपल्स को कनकैटिनेट कैसे किया जाता है। ओके, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, सो आपने जो है वो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपने जो है वो जितनी बार आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।